अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी हम बात कर रहे थे कि नादिया अशरफ को इंसाफ मिलना चाहिए कि अगेन हमारे सामने जुल्म की एक ऐसी दास्तान मौजूद है। नसरीन इरशाद की जो बाय प्रोफेशन खुद एक लॉयर थी और वो घर से इसलिए निकली थी कि वो लोगों को इंसाफ दिलवा सके, जो लोगों के हकूक की बात करती थी उस वो खुद एक ऐसे जुल्म का शिकार हो गई कि उसको इंसाफ दिलवाने वाला कोई नहीं। ऑल्दो के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर नोटिस ले लिया है, लेकिन क्या एक नोटिस ले जाने से ये मामला हल हो जाएगा? वो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी कि जब एक लॉयर को भरी अदालत के सामने से किडनैप कर लिया, उसको 6 दिन तक अपने पास रखे रखा उन लोगों ने, तो तब हमारे सिस्टम ने कोई काम नहीं किया, तब उसको जो है वो बाजियाब नहीं कराया गया उन लोगों से, ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, ना कुछ पता चला उसका कसूर क्या था। उसका कसूर ये था कि वो एक केस जो वो लड़ रही थी उसमें जो है वो अपनी मुखालिफ पार्टी से वो जीत रही थी, तो इस वजह से जो है वो उनकी ईगो हर्ट हुई उन लोगों की। वो शायद पावरफुल लोग थे या वो क्या ज्यादा ताकत रखते थे, वो उसको डराना धमकाना चाहते थे, इससे काम नहीं बना तो उन्होंने जो है वो इस तरह की हरकत की कि एक औरत है, ये कमजोर है, इसको इस तरह से दबा दिया जाए। औरतों के साथ हमेशा से इसी तरह के जुल्म होते जा रहे हैं। वो कोई एक प्रोफेशन सिर्फ लॉयर के साथ नहीं ऐसा हो रहा, भले से आप कोई डॉक्टर हो, आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप लड़कियों के साथ हमेशा यही होता है कि उनको इस तरह की हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, जहां पर जो है वो इदारे उनके ऊपर पावर रखते हैं, लोग उनके ऊपर पावर रखते हैं, वो औरतों को दबाते हैं, वो हैरेस करते हैं, वो चाहते हैं कि औरतें जो है वो अगर काम कर रही हैं तो वो हमेशा उनके उनसे दबी रहे, उनसे दब कर चले, उनसे डरे, और अगर वो उनकी बात मानने से इनकार करती हैं तो उनके साथ इस तरह की वाकयात पेश आते हैं। वो अभी किसी ने ट्विटर पर भी स्टोरी शेयर की हुई थी कि एक डॉक्टर थी, उन्होंने जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर साइन करने से जो है वो इनकार किया था, शायद कोई इलीगल होगा, तो उसको भी इसी तरह से किडनैप कर लिया और उसको जो है वो 2 दिन तक अपने पास रखा, और फिर उनके घर वाले जो है वो इज्जत के करके और डर के करके जो है वो मूव कर गए यहाँ से। तो इस तरह की वाकयात के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। पता नहीं कहाँ पर हमारी पुलिस होती है उस टाइम जब ये सब कुछ हो रहा होता है, या उसके बाद भी इस तरह के लॉस क्यों नहीं है कि जब जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रांगली एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्यों जो है वो उस तरह की सजाएं जो है वो प्रिवेल नहीं हो रही जो ज़ियाउल हक के दौर में थी, कि वो इस तरह के अगर कोई किसी को रेप करता था तो उसको जो है वो सरेआम फांसी दी जाती थी। अगर हम भी कोई ऐसे सरेआम फांसी दे उन लोगों को, तो क्यों इस तरह के क्राइम जो है वो कमिट होंगे? अगर इस तरह के एक्शन लेंगे तो उन लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं उनको डर होगा, उनके दिल में खौफ होगा कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। क्या ये वो जिना का पाकिस्तान है? क्या कायदे आजम इस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे कि जहाँ पर हमारी जो है वो औरतें महफूज नहीं है, अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं तो आप उनको पहले और तरह से दबाओ, और अगर जो है वो और तरह से नहीं दबती, वो आपके अंडर काम नहीं करती, आपकी बात को नहीं मानती, तो आप जो है वो उनकी इज्जतों के साथ खेलो और उनको इस तरह से उनकी इज्जत नफ्स को मजरू कर दो कि वो लोगों का सामना ना कर सके, वो सोसाइटी को फेस ना कर सके, और वो घरों में बैठी रहे, और अगर वो बाहर भी निकलती हैं तो ऐसे लोगों से दबकर चलती रहे। इस चीज को इस मौके पर स्टॉप हो जाना चाहिए। सिर्फ एक नोटिस ले लेने से या फिर एक ये कह देने से कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये मामला हल नहीं हो जाएगा। ये मामला बहुत आगे तक है। हैरेसमेंट हर जगह पर है, सिर्फ लॉयर को नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को भी हैरेसमेंट होती है, फीमेल स्टूडेंट को हैरेसमेंट होती है। हर जगह पर जो इदारा जो है, जो पर्सन उसके ऊपर पावर रखता है, वो चाहता है कि वो औरतों को दबा कर रखें, वो काम ना कर सकें, और अगर वो काम कर रही है तो वो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करें, और अगर वो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करेंगी तो फिर उनको इस तरह से किया जाएगा कि वो जो है वो बस डर कर रहे हैं और सोसाइटी में आकर आगे काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो है हम यही डिमांड करते हैं अपने इदारों से, उन लोगों से जो उन पर भी पावर रखते हैं, जो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनको चाहिए कि इस चीज के खिलाफ प्रॉपर एक्शन ले, प्रॉपर इसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि चंद दिन जो है ये मीडिया का स्कैंडल हो, सोशल मीडिया का स्कैंडल हो और फिर ये चीज स्टॉप हो जाए। पता नहीं कहाँ पर वो पनिशमेंट होती है, किस तरह से होती है कि लोग जो है वो ना कोई उनको डर है ना कोई खौफ है। इस तरह के लोग पता नहीं क्यों चाहते हैं कि वो उनका उनकी ईगो हर्ट होती है, तो वो चाहते हैं कि लड़कियां जो है वो उनको इस तरह से आप करो कि वो आगे ना बढ़े और उनको दबा कर जो है वो अपनी बातें मनवाते रहे। तो हमारा सिस्टम जो है वो वीक है, और हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट है वहां पर जो है वो वीकनेस है, वो एक्शन नहीं लेते प्रॉपर। जब भी इन लोगों की इतनी जरूरत हो जाती है कि ये इस तरह की हरकतें करने से नहीं डरते।
तो इसलिए हम डिमांड करते हैं जस्टिस जो है वो मिलनी चाहिए, नादिया को भी जस्टिस मिलनी चाहिए, इस मामले पर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और नसरीन इरशाद को भी प्रॉपर इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि जो है वो कल को अगर कोई भी लड़की जो है वो घर से बाहर निकलती है तो उसको ये डर ना हो कि अगर उसने किसी की बात नहीं मानी, जो उसके ऊपर अथॉरिटी रखता है, जो उससे सुपीरियर है, तो उसके साथ क्या होगा, उसकी इज्जत महफूज नहीं है। बल्कि ऐसे लोगों को डर होना चाहिए कि वो लड़कियों को हैरेस नहीं करें। कानून हमारे को, हमारे लॉ को जो है वो स्ट्रांग होने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी लोग जो हैं वो इस चीज को सपोर्ट करें, इस मामले को सिर्फ चंद दिन तक एक स्कैंडल की फॉर्म में और एक ट्रेंड की तरह इसको फॉलो नहीं करें, बल्कि इसको आप एक ऊपर अपर लेवल तक लेकर जाएं, ताकि जो है वो जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक जो है वो हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।